बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो आप तमाम को। रोज़ों से मुताल्लिक चंद गलत मसले और इससे मुताल्लिक वीडियो जो है लाज़मी देखिएगा ताकि इन मसाइल से हम अपने रोज़े महफूज़ रखें। रोज़े से मुताल्लिक पाई जाने वाली 19 गलतफ़हमियाँ और उनका अज़ाला जिनकी कोई हकीकत नहीं है। पहली गलतफ़हमी, क्या उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है? याद रखिए कि आज खुद कितनी ही उल्टी आए रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता जानबूझकर मसलन उँगली वगैरह मुँह में डालकर कैं की और मुँह भरकर उल्टी आ गई तो रोज़ा टूट जाता है। हालत रोज़ा में एहतिलाम से रोज़ा नहीं टूटता। थूक और बलगम जब तक मुँह में है इनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। कुछ लोग रोज़े में तेल खुशबू लगाते हैं या फिर जिस्म के बालों की सफाई करने को दुरुस्त नहीं समझ रही होते, ये काम रोज़े की हालत में जायज़ है, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। रमज़ान में सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ा नहीं होता, बगैर सहरी के रोज़ा हो जाता है। रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक़्त ही डालेंगे, ये गलतफ़हमी है, ऐसा नहीं किया जा सकता। बल्कि रोज़ा शुरू होने से पहले किसी वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो या रोज़े में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे, रोज़े की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएँगे। ताहम कुल्ली करते वक़्त एहतियात और नाक में पानी डालते वक़्त एहतियात की जाएगी। हालत रोज़ा में मिसवाक बिल्कुल की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक में उतरे नीचे ना जाएँ। 8वीं गलतफ़हमी है कि जब तक अज़ान होती रहेगी सहरी में खाना-पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला ये है कि जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाए तो अज़ान फ़जर और नमाज़ वक़्त का फ़जर शुरू हो जाता है, लिहाज़ा जो सहरी बंद होने के बावजूद अज़ान शुरू या ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता-पीता रहा, इसने अपना रोज़ा बर्बाद किया, इसका रोज़ा हुआ ही नहीं। चोट वगैरह खून निकल आए या खून टेस्ट कराने पर रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े में इतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। कुछ लोग समझते हैं जिस दिन सफ़र करना है उस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई हकीकत नहीं है। अगर दिन के वक़्त शरी मुसाफ़त वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफ़िर ही हों तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं। हालत सफ़र में जितने भी रोज़े छोड़े जाएँ बाद में उनकी क़ज़ा जो है वो करना होगी। कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज़ या किसी और दुरुस्त आर्ज़े या बगैर उज़र के रोज़ा छोड़ दे तो फ़िदिया उसका मुतबादिल है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं रोज़ा रख रहा और मैं फ़िदिया दे दूँगा। याद रहे कि ये गलत है, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं है। फ़िदिया उस शख्स का देते हैं जिसके दोबारा तंदुरुस्त होने का किसी सूरत में भी उम्मीद ना हो। ऐसे शख्स को शेख़ फ़ानी कहते हैं और इसका जो है वो फ़िदिया दिया जाता है। जो दोबारा रोज़ा रख सके या सेहतमंद हो सके उसकी क़ज़ा होगी, वो फ़िदिया नहीं देगा। कुछ लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर टूथपेस्ट के ज़रात हलक से नीचे उतर गए तो अब रोज़ा टूट जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोज़ा ख़्वाह फ़र्ज़ हो या वाजिब या नफ़ल, ख़्वाह रमज़ान का हो, अदा या रोज़ा क़ज़ा, इसके तोड़ने से कफ़ारा लाज़मी हर एक रोज़े पे आएगा। याद रखें हर रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम आता है और उसकी भी मख़सूस शराइत मौजूद हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल मकरूह नहीं है। अलबत्ता अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेट रहा है तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग करना अच्छी बात नहीं। बाद लोग समझते हैं कि रोज़ा छूट जाए जब भी 60 रोज़े बतौर कफ़ारा के रखने होते हैं। रोज़ा छोड़ देने पर जनाब उसकी सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है, यानी एक रोज़ा क़ज़ा का बाद में रखना होगा। अलबत्ता जानबूझकर रोज़ा छोड़ा सख्त गुनाह का काम है, ऐसी सूरत में क़ज़ा के साथ-साथ तौबा जो है वो करना भी होगी। कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते वक़्त अगर गलती से भी पानी हलक से उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। देखें ऐसा समझना दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त मसला ये है कि जब रोज़ादार होना याद हो, अगरचे पानी गलती से भी हलक से उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में बड़ा एहतियात करें कुल्ली करते वक़्त। बाद लोग समझते हैं हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर बिल्कुल रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। याद रखें कि अगर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखने पे कादिर है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है तो इस पे भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का सही अंदेशा हो तो इस सूरत में वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोज़े छोड़ेगी उसे इनकी क़ज़ा बाद में करना होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मसाइल पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हो सके तो इन मसाइल को आगे शेयर कर दें, किसी का भला हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।